हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों के बारे में बताया और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करेंगे। इसमें उनके राज्य संबंधी जो विचार हैं, काफ़ी लंबी ये PDF है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को हम 2 टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले हम उसकी राज्य की उत्पत्ति के कारण, फिर जो उन्होंने राज्य को 2 भागों में बांटा है उसके बारे में, राज्य की श्रेष्ठता तथा उन्होंने जो राज्य को अर्थात शासन तंत्र का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में, तथा राज्य की उत्पत्ति के तरीकों के बारे में कराएंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको राज्य के प्रकार और राज्य के शासक के कार्यों के बारे में कराएंगे। तो आज आपको हम कराते हैं मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो इसके लिए आपको, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि मैकियावेली जो है उनके विचार, राज्य संबंधी विचार अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों से भिन्न हैं, अलग हैं। क्योंकि जो अरस्तू हैं उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है, जबकि मैकियावेली ने राज्य को एक मानव द्वारा निर्मित संस्था अर्थात मानवकृत संस्था माना है। उन्होंने जो मानवकृत संस्था माना है उसके कुछ कारण भी बताए हैं कि भी मानव ने क्यों राज्य का निर्माण किया है, क्या कारण है ऐसे कि वो राज्य का निर्माण करने की बात करते हैं। तो उनके अनुसार राज्य के निर्माण की जो बात कही गई है वो है कि मैकियावेली ने कहा है कि राज्य का निर्माण मानव ने अपनी सुविधाओं को दूर करने के लिए किया है। यह एक कृत्रिम समस्या है। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये सुविधा नहीं है, ये समस्याएं हैं कि मानव ने जो उनकी समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। ये समस्याएं हैं, ये सुविधाएं नहीं है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव ने राज्य का निर्माण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया, जिससे कि वो अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सके और समस्याओं को दूर कर सके। तो इस तरीके से आगे दूसरा है, मैकियावेली ने फिर कहा है, दोबारा से दूसरे पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जब मानव का सामान्य हित और कल्याण दोनों की जो भावना है, जब उनका जुड़ाव हो जाता है, संयुक्तिकरण हो जाता है, तो राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। मैकियावेली ने माना है कि जब लोगों का अर्थात मानव का सामान्य हित और कल्याण दोनों जुड़ जाते हैं तो राज्य की उत्पत्ति का निर्माण होना स्वाभाविक हो जाता है। आगे चलकर उन्होंने जो है राज्य को 2 भागों में बांटा है। उनका एक राज्य है स्वस्थ राज्य और दूसरा राज्य अस्वस्थ राज्य। यानी कि वह राज्य जो पूर्णतः स्वस्थ है, संघर्षशील है और कार्य करता रहता है। जैसे उन्होंने स्वस्थ राज्य के कुछ पॉइंट्स भी बताए। मैकियावेली के अनुसार स्वस्थ राज्य कौन सा है? उनके अनुसार स्वस्थ राज्य वह है जिसमें निरंतर संघर्ष होता रहता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई होती रहती है, विकास के लिए संघर्ष होता रहता है, संघर्षशील है, वो परिवर्तनशील है। उसके बाद उन्होंने राज्य के स्वस्थ होने का दूसरा पॉइंट बताया है कि जो स्वस्थ राज्य होता है वहाँ एकता मिलती है, एकता का प्रतीक होता है स्वस्थ राज्य, और निवासी वहाँ के जो है वो लड़ते झगड़ते नहीं है, प्यार से रहते हैं। और राज्य का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही तेजस्वी वाला और प्रगतिशील वाला आगे बढ़ने वाला होता है, जो ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो जिस राज्य के अंदर ये पॉइंट्स मिलते हैं, समझ लीजिए वो राज्य स्वस्थ है मैकियावेली के अनुसार। आगे चलते हैं। उन्होंने जो है अस्वस्थ राज्य की भी बात कही है और उनके अनुसार अस्वस्थ राज्य वह है जो शिथिल है, अर्थात विकास नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है, संघर्षशील नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, और जो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए वहाँ के लोग जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, ऐसा राज्य जो है अस्वस्थ राज्य होता है। और वहाँ एकता की भी कोई चिंता नहीं की जाती लोगों के द्वारा। जैसे कि स्वस्थ राज्य में यूनिटी बनाए रखी जाती है, एकता स्थापित की जाती है, संप्रभुता बनती है, परंतु यहाँ जो है वो एकता की कोई चिंता नहीं है, आपस में लड़ना झगड़ना यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव स्वार्थ है, बेटा सॉरी, ये माफ़ी चाहूँगा, मिसप्रिंट हुआ है। जो मानव है
वो स्वार्थ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? स्वार्थ से भरा हुआ है। ये देखो बोलने में जब हम इस पीडीएफ को बनाते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के सोर्सों से लाते हैं, तो जब हम इसमें बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो उच्चारण होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो जो है मानव वो स्वार्थ से भरा हुआ है, तो ऐसा मैक्यूली ने माना है। तो मैक्यूली के अनुसार राज्य के दो प्रकार बताए गए, स्वस्थ और अस्वस्थ। आगे चलते हैं। उन्होंने राज्य की श्रेष्ठता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य ही श्रेष्ठ है। मैक्यूली के अनुसार माना गया है कि राज्य जो है वो मानव की सेवा के लिए सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ साधन है। उससे ऊपर कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मानव का कल्याण करता है, और राज्य से अच्छा वे दूसरा कोई साधन जो है माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने राज्य को श्रेष्ठ माना है। आगे जो मैक्यूली जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राज्य के बारे में, अर्थात राज्य में जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया है। मैक्यूली का जो राज्य नहीं बल्कि शासन तंत्र का विभाजन करते हैं। यहाँ कहा गया है कि मैक्यूली ने राज्य का विभाजन नहीं किया है, जबकि शासन तंत्र का विभाजन किया है। राज्य तो उनके अनुसार सर्वोपरि है ही, पर राज्य के अंदर जो शासन होते हैं, शासन प्रणाली होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने अरस्तु की तरह ही जो उसको 6 भागों में बांटा, जैसे अरस्तु ने भी 6 भागों में बांटा था, शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, उनके अलग अलग रूप थे। ऐसे ही मैक्यूली ने जो है राज्य के शासन व्यवस्था को शुद्ध रूप में यानी सही रूप में और अशुद्ध अर्थात भ्रष्ट रूप में बांटा है। उन्होंने कहा है कि मेरे अनुसार शुद्ध रूप राजतंत्र है, परंतु उसका भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र है, जब तानाशाही अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि दूसरा है अभिजन तंत्र, विशिष्ट तंत्र अर्थात कुलीन तंत्र, यानी कि जेंटलमैन पर्सनों का जो जेंटलमैन पुरुषों का जो शासन होता है, जिसमें पढ़े लिखे होते हैं वो, और कुछ लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था होती है। परंतु जब वही शासन व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में आ जाए परंतु धन के आधार पर, जो धनिक तंत्र बन जाता है, फिर वो भ्रष्ट रूप है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे अनुसार लोकतंत्र जो है वो 5वां शासन का अंग है, परंतु वह लोकतंत्र जो है वो सही रूप है, और जो भीड़ तंत्र है वो उसका गंदा रूप अर्थात अशुद्ध रूप अर्थात भ्रष्ट रूप है। इसी आधार पर उन्होंने आगे बताया है कि राज्य की प्राप्ति के तरीके क्या हैं, राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, राज्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो मैक्यूली के अनुसार राज्य की प्राप्ति के कुछ पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शासक के अंदर बाहुबल है, अगर उसके अंदर शक्ति है, पावर है, उसके अंदर जिज्ञासा है, बाहुबली है वो, अर्थात उसके बाजुओं में ताकत है, तो वो कहीं ना कहीं राज्य को प्राप्त कर सकता है, राज्य का निर्माण कर सकता है, या कहीं ना कहीं दूसरे राज्य को लेकर अपने राज्य में मिला सकता है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि दूसरों की सहायता से भी हमें राज्य की प्राप्ति होती है। जब एक राजा की मदद कोई दूसरा राजा करे, या एक व्यक्ति की मदद जब दूसरा व्यक्ति करता है, तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसी प्रकार राज्य की प्राप्ति दूसरों की सहायता से भी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है राज्य प्राप्ति का भाग्यवश, अर्थात किस्मत के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से जो है हम राज्य को प्राप्त करते हैं। चौथा उन्होंने राज्य प्राप्ति का माध्यम बताया, वो है अपने कौशल से। अपने कौशल का मतलब राजा का कौशल, उस शासक का कौशल, मुखिया का कौशल, जो राज्य का निर्माण करना चाहता है या जो राज्य का राजा बनना चाहता है, राज्य का शासक बनना चाहता है, अगर उसमें कौशल है, स्किल है, तो राज्य की प्राप्ति हो सकती है। आगे हम बताएंगे आपको कि मैक्यूली ने क्या कहा है। आगे मैक्यूली ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, राज्य भी परिवर्तनशील है। ज्यों ज्यों राज्य जीर्ण होता है, जीर्ण का मतलब पुराना होता है, जर्जर होता है, ओल्ड होता है, त्यों त्यों उसमें क्या पैदा हो जाती हैं? बुराइयाँ। मानव स्वभाव ही है कि मानव जब स्टार्टिंग में जन्म लेता है, बच्चा होता है, तो सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर कमियां दिखने लग जाती है, शरारतें दिखने लग जाती हैं। जब वो और बड़ा होता है, पारिवारिक जीवन में कुछ चला जाता है, तो उसके अंदर फिर तो और ज़्यादा कमियां, माँ बाप को अलग, पत्नी को अलग, बच्चों को अलग, समाज को अलग दिखने लगती हैं। इसी प्रकार मैक्यूली ने माना है कि जो वस्तु है, चाहे वो कोई भी है, वो परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तित होती रहती है। इसलिए राज्य भी परिवर्तित होता है। राज्य जैसे जैसे पुराना होता है, जीर्ण होता है, बूढ़ा होता है, वैसे वैसे उसमें बुराइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए वह कहता है कि राजतंत्र
और गणतंत्र भी शाश्वत नहीं है, अर्थात टिके हुए नहीं है, एक नहीं है, अर्थात उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं। वह कहता है कि मानव स्वभाव स्वार्थी होने के कारण गणतंत्र को आदर्श नहीं मानता। वह कहता है कि मानव के अंदर कुछ स्वार्थ है जो है, उस स्वार्थ के कारण वह गणतंत्र में विश्वास नहीं रखता है, गणतंत्र को नहीं मानता। इसलिए मेरा भी मानना ये है कि राजतंत्र ही सही है। तो उन्होंने मानव के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, मानव के स्वार्थी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र को अच्छा नहीं माना, आदर्श नहीं माना, और राजतंत्र को ही अच्छा माना है। तो इस आधार पर मैंने आपको जो है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार कराए, जिसमें उत्पत्ति के कारण हैं, और उसके बाद उन्होंने 2 राज्यों की कल्पना की है, स्वास्थ्य राज्य और अस्वास्थ्य राज्य। उसके बाद उन्होंने राज्य को ही सर्वोपरि माना है। उन्होंने आगे चलकर राज्य के शासन तंत्र का 6 प्रकारों से जो है इसको 6 भागों में बांटा है। फिर राज्य की प्राप्ति के कुछ तरीके बताए हैं, और लास्ट में वह गणतंत्र को आदर्श न मानकर राजतंत्र को आदर्श मानने लगता है। तो इसके बाद अगली वीडियो इसी से रिलेटिव, जिसमें राज्य के प्रकार व राजा के कार्यों का वर्णन किया जाएगा। वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दर्शकों, आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहें, लाभ लेते रहें। कोई कमी है तो उसको बताएं, उसको दूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू।